औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम चैप्टर टैरोज़ रिवार्ड के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो इंशाल्लाह आज ये हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने देखना है पेज नंबर 36, ठीक है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो इसी को हम देखेंगे आज कि इसके क्वेश्चन जो हैं ये कैसे की हम करेंगे। तो पहला है इसका ए, स्पीक द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है, क्लियरली बट एज क्विकली एज यू कैन, लर्न देम बाय हार्ट। देखिए यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लिखना नहीं है, बट आपको ऐसे पढ़ना है ये, और एक तो आपको अच्छे से पढ़ना है ये, और इसके अलावा क्विकली पढ़ना है, जल्दी से पढ़ना है। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी आपको। क्यों? क्योंकि ये ऐसे वर्ड जैसे ना, मतलब वो बार बार जैसे रिपीट हुए हैं, उनको हम बोलते हैं टंग ट्विस्टर्स। यानी जब हम इनको ज़ुबान से पढ़ते हैं तो उस वक्त हमारी ज़ुबान को थोड़ी सी दिक्कत होती है पढ़ने में। अभी आपको पता चलेगा कि हम कैसे एक इसको टंग ट्विस्टर बोलेंगे, क्यों बोलते हैं हम इसको टंग ट्विस्टर। ठीक, देखिए पहला है हाउ मच वुड वुड चक इफ़ ए वुड चक वुड। ठीक है ना। कुछ लग रहा है कि ऐसे वर्ड्स जो हैं इनको बार बार रिपीट किया गया है, तो आप भी इनके साथ मेरे साथ इनको वहाँ पे इनकी प्रैक्टिस करोगे और इनको बार बार आप रिपीट करोगे। ठीक है, हाउ मच वुड चक इफ वुड चक वुड। हाँ, तो ऐसे ही पढ़ना है, ये थोड़ा सा ये टंग ट्विस्टर ही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है बेटी बॉट ए बिट ऑफ बटर but the bit of butter was a little bitter, so she bought some better butter to make the bitter butter better। है ना, कुछ ऐसे ना, कुछ जैसा कुछ फन है इसमें, बहुत ही अच्छा है ये। लेकिन ये माइंड की एक्सरसाइज के लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे एक दिया है इसको, ताकि आपको भी एंटरटेनमेंट हो जाए और आप भी अच्छे से इसको पढ़ पाओगे और अच्छे से इसको पढ़ना सीख पाओगे। ठीक, एक बार फिर से पढ़ता हूँ मैं। बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर बट द बिट ऑफ बटर वॉज ए लिटिल बिटर, सो शी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप पढ़ोगे, मैंने थोड़ा सा आहिस्ता इसको पढ़ा यहाँ पे, तो कोशिश करोगे आप से हो जितना हो सके इसको जल्दी जल्दी पढ़ना। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट है बी, द स्टोरी टैरोज रिवॉर्ड शोज दैट टैरो इज थॉटफुल, हार्ड वर्किंग एंड ऑल्सो वाइज। रीड अलाउड द पार्ट्स ऑफ स्टोरी दैट शोज दीज क्वालिटीज़ इन टैरो। इस कहानी में आपने देखा कि जो टैरो होते हैं वो काफ़ी थॉटफुल, हार्ड वर्किंग और वाइज हैं, है ना। वो एक तो मतलब उनकी सोच पुरफिक्र इंसान है वो, इसके अलावा हार्ड वर्किंग है, वो बहुत मेहनती हैं, और वाइज बड़े दाना इंसान है वो, है ना। तो इस स्टोरी में बहुत बार उनकी वो तारीफ़ की गई है, वो कहाँ पे थॉटफुल, कहाँ पे हार्ड वर्किंग और वाइज हैं। तो आप वो इस कहानी के वो पार्ट्स अच्छे से पढ़ोगे और वो लिखोगे कौन कौन से पार्ट में उनकी तारीफ़ की गई है, जिसमें उनकी थॉटफुलनेस, उनकी हार्ड वर्किंग और उनकी विजडम का ख्याल रखा गया है, या उन्होंने वहाँ पर इसको जाहिर किया है। ठीक है, ये आप खुद करना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, इनको आप खुद देखना कि कौन कौन सा सेंटेंस है इसमें। उसके बाद फिर लाइक पैट्रिक इन द स्टोरी, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है ये, तो इसका मुझे अच्छे से पता भी नहीं है। चलो उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट है इसी का, विच स्टोरी डू यू लाइक बेटर एंड वाई, डू यू नो सच स्टोरीज इन दियर लैंग्वेज। हाँ, तो ये इसी के साथ इसका भी वास्ता है। हाँ, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इसी के साथ, राइट ए पैराग्राफ ऑफ और 2 अबाउट दी स्टोरीज कंपेयरिंग देम। तो ये कहानी आपने पढ़ी होगी, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क और टैरोज रिवॉर्ड। तो इनमें से आपको 2 पैराग्राफ्स में लिखना है कि उसके बाद फिर उनको ये आप कंपेयर करोगे उनको कि उनमें से
जो हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क और टैरोज रिवार्ड, इनको आप कंपेयर करोगे, देखोगे कि इसमें क्या क्वालिटीज़ थी, हाँ, कौन आपको अच्छा लगा, और उसके बाद उनको कंपेयर करोगे फिर आप, ठीक। चलो ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसमें जो है ये पेज नंबर 37 में, जी हाँ 37 में आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, सीधे हम इसी पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन ग्रुप्स, कम टू सम एग्रीमेंट ऑन ईच ऑफ द एक्टिविटीज गिवन बिलो, डिसाइड विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, डलेस्ट, मोस्ट डेंजरस, सेफेस्ट, मोस्ट रिवॉर्डिंग, मोस्ट एक्साइटिंग। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे ना, कुकिंग, फिशिंग, प्लेइंग फुटबॉल, knitting, डांसिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक, रीडिंग, सीविंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, वॉकिंग, इसी तरह से फिर स्विमिंग, लर्निंग लैंग्वेज, ठीक, पेंटिंग, वॉचिंग टीवी, स्टैम्प कलेक्टिंग। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, हमें इनके ग्रुप्स बनाने हैं इन कामों में से, है ना। वैसे ये काम आपको सब पता होंगे कि कौन कौन सा क्या काम किसके बारे में यहाँ पे है, तो आपको इनको कैटेगराइज करना है, इनको अलग अलग लिखना है आपको। इनमें से मोस्ट इंटरेस्टिंग कौन है, डेलेस्ट कौन है, यानी मोस्ट इंटरेस्टिंग में जिनमें आपको ज़्यादा दिलचस्पी हो, उसके बाद डेलेस्ट मीन्स जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं हो, उसके बाद फिर नेक्स्ट है मोस्ट डेंजरस, जो आपको सबसे खतरनाक लग रहा हो, जिससे आपको जो पुर खतर हो, जिसमें खतरा आपको ज़्यादा लग रहा हो। उसके बाद सेफेस्ट, उनमें से ऐसा कौन सा काम है जो सबसे सेफ है, ठीक है। इसी तरह से मोस्ट रिवॉर्डिंग, इसके अलावा कि आपको देखना है कि इनमें से मोस्ट रिवॉर्डिंग मीन्स सेटिस्फाइंग, वेल पेड, यानी जिसको मतलब पैसे मिलते हैं, जिससे इंसान मतलब सेटिस्फाई हो जाता है, उसी को हम मोस्ट रिवॉर्डिंग बोलते हैं। इनमें से कौन सा काम है ऐसा, उसको आप उसी में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद फिर मोस्ट एक्साइटिंग, तो इसके अलावा और एक ये जो ऑप्शन है मोस्ट एक्साइटिंग मीन्स कि जिससे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होती हो किसी चीज़ में, ठीक है, तो इसको हम एक्साइटिंग बोलते हैं, यानी जिससे ज़्यादा एक्साइटमेंट पैदा होता हो। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको अलग अलग लिखोगे आप इन्हीं में। सपोज मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मैं पहले लिखूँगा मोस्ट इंटरेस्टिंग, इनमें से कौन सा काम है जिनमें मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। मिसाल के तौर पर मैं आपको इनमें से एक ये निकाल के देता हूँ यहाँ पर, जो मोस्ट क्या इंटरेस्टिंग है, जिसमें सबसे मज़ा आता है। सपोज़ वॉचिंग टीवी, मैं यहाँ पर एक है इस जो यहाँ पर वर्ड एक दिया गया है वॉचिंग टीवी, मैं इसको मोस्ट इंटरेस्टिंग के नीचे लिखूँगा, ठीक है। इसी तरह से डेलेस्ट मीन्स जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट ना हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसमें बताता हूँ मैं आपको लर्निंग लैंग्वेज जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको इसकी सीधे में लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। जो कोई भी आपको इंटरेस्टिंग काम लग रहा हो इसमें, उसी के सीध में लिखोगे। डेलेस्ट जो लग रहा हो उसी के सीध में लिखोगे, ज़्यादा खतरनाक लग रहा हो उसी के सीध में। सेफेस्ट कौन है, मोस्ट रिवॉर्डिंग कौन है, और मोस्ट एक्साइटिंग कौन है, तो आप अलग अलग इनको लिखोगे। पहले लिखोगे सबसे पहले मोस्ट इंटरेस्टिंग, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे राइट में लिखोगे डेलेस्ट, फिर मोस्ट डेंजरस, ये इसी तरह से ये सब लिखोगे। उसके बाद इसी के नीचे लिखोगे आप कि आपको कौन सा काम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, डेलेस्ट कौन लग रहा है, डेंजरस कौन लग रहा है, उन्हीं के सीध में आप नीचे ये जो नीचे दिए गए हैं बॉक्स में, इनको एक एक करके लिखोगे उसी के सीध में, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर है लास्ट क्वेश्चन है डिक्टेशन, ठीक है, पेज नंबर 38 पे है ना। तो ये क्या है, योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो। तो नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि मतलब मैं इनको बोलता हूँ, राइट अगेंस्ट ईच 2 न्यू वर्ड्स दैट राइम इट। तो इनमें से आपको यहाँ पे जो खाली जगह है, तो वहाँ पर आपको ऐसे ही वर्ड्स लिखने हैं जो इसके साथ राइम करते हूँ, जो इसके साथ जिस तरह से हम लिखते हैं सेट, मेट, बैट, है ना, इसी तरह से लिखते हैं हम बैट, कैट, रैट, है ना। इसी तरह से आप लिखोगे। यहाँ पर नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, बेड है ना, बेड को लिखोगे आप साथ। सपोज मतलब पहले मैं आपको पहला करके देता हूँ, बाकी आप खुद करोगे। बेड वहाँ से लिखा हुआ है, उसके बाद मैं लिखूँगा रेड,
ठीक है ना। इसी तरह से फेड है ना, इसी तरह से लेड, या इसी तरह से आप लिखोगे और क्या है कोई ऐसा वर्ड जो आप लिख सकते हैं, है ना, हेड। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बेड के साथ मिलते हैं, ठीक है, जो आवाज़ यहाँ पर इनकी आवाज़ बेड के साथ मिलती हो। इसी तरह से वैक्स, फैक्स, है ना। आप चलो आप ये बाकी चीज़ें आप जो यहाँ पर लिखा गया है, वैक्स है, फास्ट है, चॉप है, यंग है, ये आप सब खुद देखना, ठीक है, क्योंकि आपको आएंगे, ये बहुत आसान है, तभी मैं आपको दे रहा हूँ ये होमवर्क में, ठीक है। तो अभी मुझे चाहिए ये होमवर्क करके आप मुझे इसका फिर इसकी फ़ोटो डालना ग्रुप में, ठीक है। चलो फिर आज बस इतना ही, इसके साथ इंशाल्लाह चूँकि हमारा जो न्यू चैप्टर जो है हम मंडे को स्टार्ट करेंगे। आज बस इतना ही पढ़ते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।